आजकल जिसे देखो वो अपनी गिबली आर्ट वाली फोटोज को सोशल मीडिया पर बड़े शौक से शेयर कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि चैट जीपीटी इस गिबली फीचर को लॉन्च करके पूरी दुनिया को कैसे पागल बना रहा है? और क्या ये सच है कि आने वाले दिनों में यही ट्रेंड हमारी नौजवान नस्ल में डिप्रेशन और एंजाइटी समेत मेंटल हेल्थ की बर्बादी बनने वाला है? मैं हूं डॉक्टर उस्मान हमीद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। आज 5G के जमाने में सोशल मीडिया पर आए रोज नए ट्रेंड सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार चैट जीपीटी ने अपनी नई इमेज जनरेशन फीचर के साथ ही इंटरनेट पर तूफान मचा दिया है। ये मैं हूं और ये है मेरा गिबली स्टूडियो आर्ट। व्यूअर्स, मेरी इस फोटो को बनाने के लिए चैट जीपीटी ने चंद सेकंड ही लगाए हैं। चैट जीपीटी का ये इमेज फिल्टर हमारी फोटोज को जापान के मशहूर एनिमेटेड फिल्में बनाने वाले स्टूडियोज गिबली की तरह से बनाता है। वैसे तो इलॉन मस्क के एक्स ग्रोक और इसी तरह से गूगल जेमिनी एआई चैट बोट्स को भी गिबली स्टूडियोज आर्ट की फोटोज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर चैट जीपीटी इस रेस में नंबर 1 है। स्टूडियो गिबली टोक्यो शहर में वाक़ एक जापानीज एनिमेटेड कंपनी है जिसे साल 1985 में हायो मियाज़की नाम के एक आर्टिस्ट ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर बनाया। ये कंपनी हाथ से तैयार करदा तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए आला मेयार की एनिमेटेड मूवीज बनाने के लिए मशहूर है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि सिर्फ 4 सेकंड का एक ट्रैफिक सीन दिखाने के लिए हायो मियाज़की 1 साल और 3 महीने तक ड्राइंग्स बनाते रहे। उन्होंने साल 2001 में स्पिरिटेड अवे के नाम से एक एनिमेटेड फिल्म बनाई जिसके लिए उन्हें ऑस्कर भी मिला। लेकिन अब चैट जीपीटी सिर्फ चंद सेकंड्स में हायो मियाज़की की 40 बरस की मेहनत को बुलडोज कर रहा है। अब अगर किसी आर्टिस्ट की साल की मेहनत पर यूं पानी फिर जाए तो उसे गुस्सा तो यकीनन आएगा। यही वजह है कि चैट जीपीटी के गिबली फीचर्स आ जाने के बाद हायो मियाज़की ने इसे यकसर मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना था कि मुझे ये सब कुछ देखकर शदीद घिन आने लगी है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी मेरे काम का हिस्सा बने। ये मेरी उम्र भर की मेहनत की सरासर तौहीन है। आप यूं कह सकते हैं कि चैट जीपीटी ने जापानी आर्टिस्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर डाका मारा है। जहां एक तरफ दुनिया भर में गिबली स्टूडियो तर्ज की तस्वीर बनाने के ट्रेंड में इजाफा हुआ है, वहीं बाज माहिरीन इसे जाती तस्वीर के एआई पर गलत इस्तेमाल के खतरे से भी खबरदार कर रहे हैं। एक गैर मुल्की न्यूज वेबसाइट पर गिबली आर्ट फन ट्रेंड ऑफ प्राइवेसी नाइटमेयर के नाम से एक आर्टिकल पोस्ट हुआ है, जिसके मुताबिक जो लोग आज चैट जीपीटी से गिबली स्टाइल की फोटोज बनवा रहे हैं वो असल में अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सार्फिन का जाती डेटा दांव पर लग चुका है, क्योंकि गिबली आर्ट की तस्वीर ओरिजिनल से थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं, जिसकी वजह से किसी भी शक्ल की पहचान मुश्किल हो जाती है। यही वजह है कि लोग अपने फैमिली मेंबर्स या प्यारों के साथ बनाई जाने वाली प्राइवेट लम्हात की फोटोज को भी इस गिबली आर्ट से तब्दील कर रहे हैं। ये सब कुछ सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो रहा है, लेकिन इसका भयानक सच और है। माहिरीन का मानना है कि एक तो लोगों का प्राइवेट डेटा चैट जीपीटी के पास स्टोर हो रहा है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि आने वाले दिनों में गिबली आर्ट की फोटोज को रिवर्स करके ओरिजिनल बनाए जाने का कोई फीचर आ सकता है। अगर ऐसा हो गया तो समझो यूजर्स पर एक बॉम्ब शेल गिरेगा, जिसे यकीनन हमारी यूथ में डिप्रेशन और ज़हनी अमराज का इजाफा होने का खदशा है। 25 मार्च 2025 को गिबली स्टूडियोज आर्ट का फीचर इंट्रोड्यूस करवाते ही चैट जीपीटी के सार्फिन की तादाद में हैरानकुन इजाफा हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 घंटे में चैट जीपीटी पर 1 मिलियन नए यूजर्स आए। ऐसी शानदार कामयाबी पर चैट जीपीटी ओपन एआई के सरबरा सैम ऑल्टमैन ने भी अपनी प्रोफाइल तस्वीर को गिबली अंदाज में तब्दील कर लिया है। MIT की एक तहकीक में चैट जीपीटी सार्फिन को 4 हफ्तों तक मॉनिटर किया गया। तहकीक के मुताबिक चैट जीपीटी को ज्यादा इस्तेमाल करने से तन्हाई का एहसास बढ़ता है। जो सार्फिन चैट बोट पर एतमाद करते हैं वो तन्हाई महसूस करने लगते हैं
और जज्बाती तौर पर चैट जीपीटी पर इन्हिसार करने लगते हैं। दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और क्या आप समझते हैं कि ये आने वाले दिनों में इंसान के लिए खतरा हो सकता है? उम्मीद है कि आपको मेरी आज की काविश पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय दें, इस वीडियो को अपने लाइक माइंडेड लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।